Now our next question is question number 29. Given integration is we have to integrate 0 to 1. अब यहाँ से हमारे डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं. As you can see that there is a limit. ठीक है, 0 to 1 लिमिट है. We have to integrate dx upon e raised to power x plus e raised to power minus x. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं. Now what we will do, I will be equal to 0 to 1 d raised to power x अपॉन e raised to power x प्लस e raised to power माइनस x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन e raised to power x. ये क्लियर है? ठीक है, which implies I is equal to 0 to 1 dx अपॉन, देखो यहां से अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या आएगा, e raised to power x, e raised to power x into e raised to power x, e raised to power x into e raised to power x. बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी. तो इट विल बी इक्वल टू e raised to power 2x. ये समझ में आ रहा है? इट विल बी इक्वल टू e raised to power 2x. तो ये हो जाएगा e raised to power 2x प्लस 1. इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ I will be equal to 0 to 1. ये जो e raised to power x है ये रेसिप्रोकेट होके कहाँ आ जाएगा, dx के साथ. बट वी विल हैव e raised to power x dx अपॉन 1 प्लस e raised to power 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं e raised to power x इंटू 2. ये समझ में आ रहा है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट. अब यहाँ से आपको काफी हद तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि आगे हमें क्या करना है. अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन. क्या अप्लाई करेंगे? सब्स्टिट्यूशन. when e raised to power x equal to t, differentiate with respect to x, but we will have e raised to power x dx equal to t. Apart from that अब लिमिट्स को भी सब्स्टिट्यूट करना है. when x equal to 0, जब x 0 होगा तो t की वैल्यू क्या होगी, e raised to power 0 that is 1. and when x equal to 1 then t will be equal to e raised to power 1 that is e. ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो जब इस सब्स्टिट्यूशन को हम इंटीग्रेशन में रखेंगे तो व्हाट वी विल हैव नाउ, I will be equal to, देखो 0 इन टर्म्स ऑफ x, जो 0 था t की टर्म्स में वो क्या हो जाएगी, लिमिट 1. तो यहाँ तो आ जाएगा 1. जो इन टर्म्स ऑफ x आपकी वैल्यू 1 है t की टर्म्स में वो क्या होगी, e. तो 1 to e हमारी लिमिट होगी इन टर्म्स ऑफ t, राइट. और ये हो गया e raised to power x. e raised to power x dx की वैल्यू क्या है, e raised to power dx is equal to dt. तो ये हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस e raised to power x हमारा t है और स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर. इज इट क्लियर? ठीक है, विच इम्प्लाइज I इज इक्वल टू, अब 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा, यूजिंग dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1 बाय a using dx upon a square plus x square, that is 1 by a tan इनवर्स x by a प्लस c. ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब a जो है हमारा वो यहाँ पर क्या है, 1. a हमारा क्या है, 1. तो कैन आई से दैट I will be equal to 1 by a that is 1 by 1 tan इनवर्स x, x की जगह क्या हो जाएगा, t by a that is 1. ठीक है, और लिमिट क्या होगी हमारी, 1 to e. लिमिट हमारी क्या होगी, 1 to e. ये क्लियर हो गया? ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल में प्लस सी नहीं आता है. तो आई इज इक्वल टू 1 बाय 1 तो 1 ही हो जाएगा. ये हो जाएगा tan इनवर्स t बाय 1 भी क्या हो जाएगा, t. अब इस पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे 1 to e, विच इम्प्लाइज I इज इक्वल टू अपर लिमिट दैट इज tan इनवर्स e माइनस लोअर लिमिट. ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, tan इनवर्स 1. so what we will have now, I is equal to tan inverse e माइनस tan इनवर्स 1 की जगह क्या हो जाएगा, पाई बाय 1 की जगह क्या हो जाएगा आपका tan पाई बाय 4.
10 pi by 4, which implies I is equal to tan inverse E. tan inverse tan x क्या होता है? x pi by 4, right? Why? Because tan inverse tan x is equal to x. So final answer is tan inverse E minus pi by 4. This is the final answer of this question. ठीक है? Is it clear? Now our next question is question number 30, and this is an important question. Given integration is 0 to pi by 2 tan x upon 1 plus m square tan square x dx. ठीक है? Now first of all what we will do, I will be equal to 0 to pi by 2. Tan x can be written as sin x by cos x upon 1 plus m square. Tan square x can be written as sin square x upon cos square x and dx. Is it clear? ठीक है? Then I will be equal to 0 to pi by 2. In numerator we will have sin x by cos x. Then in denominator देखो यहां से एलसीएम क्या हो जाएगा? 1 और cos square x का एलसीएम क्या हो जाएगा? cos square x. cos square x into 1 that is cos square x plus m square sin square x. और ये क्या हो जाएगा हमारा? dx. ठीक है? Then I will be equal to 0 to pi by 2 sin x by cos x. तो जब हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos square x अपॉन cos square x प्लस m स्क्वायर sin square x और dx. ये समझ में आ रहा है? ठीक है? अब cos x से ये square x कैंसिल हो जाए. Finally what we will have, I will be equal to 0 to pi by 2 sin x cos x upon cos square x प्लस m स्क्वायर sin square x dx. क्लियर है? ठीक है? नाउ अगर मैं sin square x को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, t लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 2 sin x cos x. इससे मेरा ये sin x cos x जो sin square x का डेरिवेटिव है. ये बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, इट इज 0 to pi by 2 sin x cos x. cos square x को हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर. इससे क्या बेनिफिट होगा कि जब आप साइन स्क्वायर एक्स को टी लोगे तो सारा ही आपका टी में कन्वर्ट हो जाएगा. प्लस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टी. ये क्लियर हो गया? ठीक है? देन नाउ व्हाट वी विल डू, पुट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. क्या हो जाएगा? 2 sin x और sin x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x dx इक्वल टू dt. कैन आई से दैट sin x cos x dx विल बी इक्वल टू 1/2 dt. ये समझ में आ रहा है? ठीक है? अब लिमिट्स को भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. व्हेन x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. एंड व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 2 तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1. इज इट क्लियर? ठीक है? अब क्या होगा? लिमिट क्या हो जाएगी? 0 के साथ 0 और पाई बाय 2 के साथ क्या हो जाएगा? 1. ठीक है? तो अब हम सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन में अप्लाई शो करेंगे.
तो क्या हो जाएगा, जहाँ जीरो है वहां तो जीरो ही आएगा, जीरो के साथ तो जीरो ही आएगा, लेकिन जहाँ लिमिट हमारी पाई/2 है वो क्या हो जाएगी 1, वो क्या हो जाएगी 1। और न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में है साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/2 डी टी, 1/2 डी टी। तो कैन आई से दैट 1/2, 1/2 न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा डी टी, ये क्लियर हो गया। देन 1 - sin² x, sin² x को हमने क्या लिया टी, तो ये हो जाएगा 1 - t प्लस m² sin²x, तो बेसिकली 1 - t प्लस m²t, यही होगा 1 - t प्लस m²t, 1 - t प्लस m²t, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 0 to 1 dt अपॉन, इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, 1 - t प्लस m²t, ठीक है। देन I will be equal to 1/2 0 to 1 dt अपॉन 1। देखो अगर आप यहाँ से -t कॉमन लेते हो, -t, तो ये क्या हो जाएगा 1 - m, ये क्या हो जाएगा 1 - m², दैट इज I इज इक्वल टू 1/2 0 to 1 dt अपॉन 1 - m² और t होगा। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो भी है ये एक लीनियर इक्वेशन है, बिकॉज यहाँ हमारा जो वेरिएबल है वो t है और t की पावर क्या है 1, एंड वी नो दैट dx अपॉन से 1 - ax, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अब यही का होगा ना log 1 - ax, और -a को आप ऐसे लिखोगे -a, मेरी बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पर ये जो पूरा पोर्शन है ये -a, ये पूरा पोर्शन क्या है -a। तो अगर मैं इसको रिलेट करूं तो कैन आई से दैट आई विल बी इक्वल टू 1/2 log 1 - ax, 1 - ax, तो ये एज इट इज आ जाएगा -1 - m²t अपॉन -a। तो -a की जगह क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा -1 - m²। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये जो हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट है इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 to 1। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ आई विल बी इक्वल टू, देखो 1/2, माइनस को अगर ब्रैकेट के अंदर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव वाली टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी m², और जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी, और log 1 - 1 - m²t, और इस पे लिमिट क्या हो जाएगी हमारी 0 to 1। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नाउ वी विल अप्लाई द लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 m² - 1, राइट। अपर लिमिट क्या हो जाएगा, log 1 - 1 - m², t की जगह क्या हो जाएगा 1, ये तो होगी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट log 1 - 1 - m², फिर t की जगह क्या हो जाएगा 0। तो लिमिट अप्लाई हो गई, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, i इज इक्वल टू 1/2, i इज इक्वल टू 1/2 m² - 1, i इज इक्वल टू 1/2 m² - 1, इज इट क्लियर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, log मॉड्यूलस साइन 1 - 1 सॉरी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस m² माइनस log 1, देखो इसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, बेसिकली 1 - 0। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, दैट i विल बी इक्वल टू 1/2 m² - 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा log m²,
और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। ये भी क्लियर हो गया। अब देखो log m रेज टू पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 m² माइनस 1, 1/2 m² माइनस 1। log m रेज टू पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 log m, 2 log m, राइट। व्हाई? बिकॉज log m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log m। ये क्लियर हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो i की वैल्यू होगी वो क्या होगी, i विल बी इक्वल टू log m अपॉन m² माइनस, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। वो क्वेश्चन को देख के आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले कंसेप्ट से हम करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, i विल बी इक्वल टू, गिवन इंटीग्रेशन इज 1 to 2 dx अपॉन रूट x माइनस 1 2 minus x, right? First of all, what we will do, I is equal to 1 to 2 dx upon root x into 2, that is 2x, then x into minus x, that is minus x। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। then -1 into 2 -2 and -1 into minus x, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस एक्स। ये क्लियर हो गया? ठीक है। So finally I will be equal to 1 to 2, I will be equal to 1 to 2 dx अपॉन, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, चलो पहले इसको सॉल्व कर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 3x माइनस x² माइनस 2। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। देन I will be equal to 1 to 2 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, देखो मैं तो फर्स्ट कंडीशन होती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले कंसेप्ट के लिए, वो क्या होते हैं कि जो x² का कोफिशिएंट है वो +1 होना चाहिए, और यहाँ माइनस है। तो आप क्या करोगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। जैसे आप माइनस को कॉमन लोगे तो ये -x² तो हो जाएगा पॉजिटिव x², +3x हो जाएगा -3x, और जो -2 है ये हो जाएगा +2। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। Then what we will do now, I will be equal to 1 to 2 dx अपॉन, अब हम अप्लाई करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो x का कोफिशिएंट होता है हम उसका हाफ कर देते हैं। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 का हाफ क्या होगा 3/2। जो भी ये वैल्यू होती है वो उसका स्क्वायर -3x में क्या होगा, ऐड होगा, और स्क्वायर माइनस भी होगा। कुछ ऐसे ही कर देते हैं हम। तो कहने का मतलब क्या, माइनस विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, x² -3x, x का कोफिशिएंट 3 है और 3 का हाफ क्या होगा 3/2, तो हम 3/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 3/2 का स्क्वायर माइनस करेंगे, और बाकी जो वैल्यू आपकी +2 है वो एज इट इज आ जाएगी। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। ये आपकी वैल्यू जो है ये एज इट इज आ जाएगी। नाउ व्हाट वी विल डू, that I will be equal to integration of 1 to 2 dx upon square root of, ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ एक आइडेंटिटी बन रही है हमारी a² + b² माइनस 2ab, a² + b² माइनस 2ab, तो इसको मैं कैसे लिखूं, a माइनस b होल स्क्वायर, राइट। माइनस में क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/2 9/4, ये हो जाएगा आपका -9/4 + 2। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव,
देखो फाइनली आई विल बी इक्वल टू 1 to 2 dx अपॉन, देखो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। -9/4 प्लस 2/1, तो एलसीएम क्या आएगा 4, -9 प्लस क्या हो जाएगा 4 2 8, तो ये हो रहा है ये हमारा क्या होगा -1/4, ये क्या हो जाएगा -1/4। इसका मतलब क्या, -x-3/2 होल स्क्वायर, राइट। -1/4 कैसे लिखेंगे, -1/2 होल, 1/2 होल स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ आई विल बी इक्वल टू लिमिट 1 to 2 dx अपॉन, अब क्या होगा, माइनस को जैसे ही मैं ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊंगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 1/2 होल स्क्वायर, -x-3/2 होल स्क्वायर, -x-3/2 होल स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू यूजिंग dx अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। अब देखो यहाँ जो a है वो क्या है आपका 1/2, और जो x है वो किसको रिप्लेस कर रहा है, x-3/2। तो बेसिकली जो आपका i है, जो आपका i है वो क्या हो जाएगा, i विल बी इक्वल टू 1, i विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स x की जगह क्या हो जाएगा x-3/2 अपॉन ए की जगह क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। और लिमिट क्या है हमारी, अवर लिमिट इज 1 to 2, अवर लिमिट इज 1 to 2, इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, आई विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स, देखो न्यूमरेटर में जब आप एलसीएम लोगे तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x -3/2, और ये जो 1/2 है जैसे ये न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/1, और हमारी लिमिट क्या है 1 to, अब 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 2x -3, और लिमिट क्या हो जाएगी 1 to 2, लिमिट क्या हो जाएगी 1 to, ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन आई विल बी इक्वल टू अपर लिमिट क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 -3, माइनस लोअर लिमिट तो क्या हो जाएगा 2 -3, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, आई विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 4 -3 क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन इनवर्स -1, राइट। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब 1 का मतलब क्या, 1 का मतलब साइन π/2 प्लस साइन इनवर्स साइन π/2, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, इज इट क्लियर। अब चाहो तो पहले स्टेप में भी कर सकते हो ये चीज, अगर आपको कांस्टेंट से कोई कंफ्यूजन हो रही है तो पहले 1 की वैल्यू पुट करो, पहले आप क्या करो 1 की वैल्यू पुट करो, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1 की जगह क्या हो जाएगा साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स फिर हो जाएगा माइनस साइन π/2, तो ये आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/2, और ये माइनस जैसे ही बाहर शिफ्ट होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स साइन पाई, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आई विल बी इक्वल टू व्हाट π/2 प्लस π/2, वाई बिकॉज
साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, और 90 प्लस 90 क्या होगा, पाई। फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई इज इक्वल टू, इज इट क्लियर? ठीक है। Now our next question is question number 30. Given integration is we have to integrate 0 to 1 x dx upon root 1 plus x. तो कोई सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या करोगे आप, डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते। हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। व्हाट वी विल हैव नाउ, देखो पुट 1 plus x square is equal to t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। तो x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x dx विल बी इक्वल टू 1/2 dt। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब लिमिट पे भी सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 plus 0 that is 1। when x is equal to 1, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 plus 1 that is 2। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, नाउ i विल बी इक्वल टू, देखो लिमिट क्या हो जाएगी 0 पर तो 1, तो लोअर लिमिट होगी 1, अपर लिमिट क्या हो जाएगी 1 के साथ 2, तो अपर लिमिट होगी 2। ठीक है। और x dx की वैल्यू क्या थी हाफ dt, तो ये हो गया हाफ और ये हो गया dt, राइट। एंड इन डिनोमिनेटर बट वी विल हैव रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट, ये क्या हो जाएगा रूट। तो फाइनली आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ, ये टी रेस टू पावर हाफ है, न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा माइनस हाफ डी टी। और लिमिट क्या हो जाएगी 1 to, लिमिट क्या हो जाएगी 1 to, ये क्लियर है? ठीक है। नाउ आई विल बी इक्वल टू हाफ टी रेस टू पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा n+1 माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, और लिमिट क्या है हमारी, लिमिट है 1 to, ये क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ आई विल बी इक्वल टू हाफ टी की पावर क्या हो जाएगी हाफ, लिमिट क्या है 1 to 2, और 1 माइनस हाफ ये क्या हो जाएगा हाफ। तो हाफ से तो हाफ ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। अब जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 रेस टू पावर 1/2 माइनस 1 रेस टू पावर 1/2, यही होगा हमारा। 2 रेस टू पावर 1/2 का मतलब क्या, आई विल बी इक्वल टू √2, और 1 की पावर 1/2 मतलब -1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। Now our next question is question number 33. Our given integration is 0 to pi x sin x, x sin x 0 to pi x sin x cos square x dx, and this is the equation number 1। क्वेश्चन नंबर 1 मैं इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ पर जो इजी ऑप्शन है वो क्या है कि हम यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं 0, विच प्रॉपर्टी वी विल अप्लाई हियर 0 to a। व्हाट वी विल डू नाउ, यूजिंग 0 to a fx dx which is equal to 0 to a f of a minus x dx। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी बट वी विल हैव that I will be equal to 0 to pi, जहां x है वहां क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, दैट इज पाई माइनस एक्स। तो x को हम रिप्लेस करेंगे पाई माइनस एक्स, साइन अगेन x को हम रिप्लेस करेंगे पाई माइनस एक्स, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। देन I will be equal to 0 to पाई पाई माइनस एक्स, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा,
cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होगा, बट स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, दैट इज cos स्क्वायर एक्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, दिस इज इक्वेशन 2, एडिंग 1 and 2, तो i प्लस आई लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा 2i, 0 to पाई। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें क्या है x sin x cos स्क्वायर एक्स dx, तो ये हो जाएगा x sin x cos स्क्वायर एक्स प्लस पाई माइनस x sin x cos स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा dx। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, टू आई विल बी इक्वल टू 2i विल बी इक्वल टू 0 to पाई, ये क्या हो जाएगा x sin x cos स्क्वायर एक्स प्लस पाई इंटू साइन एक्स cos स्क्वायर एक्स, तो पाई sin x cos स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स cos स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा डी। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, फाइनली व्हाट वी विल हैव दैट 2i विल बी इक्वल टू 0 to पाई, देखो ये हो जाएगा पाई साइन एक्स cos स्क्वायर एक्स dx, अब पाई तो कांस्टेंट है, तो 2i विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई 0 to पाई साइन एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। नाउ व्हाट वी विल डू, we will apply substitution here, put cos x equal to t, differentiate with respect to x, तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, राइट। तो साइन एक्स dx विल बी इक्वल टू माइनस हाफ dt। एट द सेम टाइम हम लिमिट्स को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, व्हेन x इक्वल टू 0, अब जब x की वैल्यू 0 होगी cos 0 क्या होता है 1 होता है, इट इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 1, एंड व्हेन x इज इक्वल टू पाई, व्हेन x इज इक्वल टू पाई, तो cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो कैन आई से दैट आफ्टर अप्लाइंग द सब्स्टिट्यूशन i 2i विल बी इक्वल टू पाई, देखो 0 के साथ लिमिट क्या हो जाएगी 1, और पाई के साथ लिमिट क्या हो जाएगी -1, राइट, माइनस हाफ dt। तो माइनस हाफ को मैं यहां लिख सकता हूं, जो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू है हमारी वो क्या आ रही है माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाय, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा dt, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा dt, साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा माइनस हाफ dt, और cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, तो बेसिकली हम इसको कैसे लिखेंगे टी स्क्वायर dt, टी स्क्वायर dt। ये क्लियर हो गया टी स्क्वायर dt, ठीक है। अब क्या होगा आई विल बी इक्वल टू, ये 2 जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 2, क्या हो जाएगा -π/4, राइट, और t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t³/3, और लिमिट क्या हो जाएगी 1 to -1, ये क्या हो जाएगी 1 to -1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। वेट अ मिनट cos x t माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, ये भैया हाफ क्यों लिखा हुआ है, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी -t, क्या होगी -t, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी -t, तो ये क्या हो जाएगा
माइनस पाई, क्या हो जाएगा माइनस पाई, राइट। तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पाई, 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पाई, ठीक है। अब क्लियर है। और cos x को आपने t लिया था तो ये हो गया टी स्क्वायर, तो ये हो गया टी स्क्वायर dt, ठीक है। टी क्यूब बाई 3, ये क्या हो गया टी क्यूब बाई 3, ओके। अब 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 3 को अगर हम बाहर करें तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 3, ये क्या हो जाएगा -1 रेज टू पावर 3, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 रेज टू पावर 3। फाइनली व्हाट वी विल हैव, आई इज इक्वल टू हो जाएगा -पाई/3 इंटू 2, -1 का क्यूब क्या हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा -1, तो इट विल बी इक्वल टू आई इज इक्वल टू -पाई/3 इंटू 2, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा -2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कैन आई से दैट आई विल बी इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज पाई/3, आई विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई/3। इज इट क्लियर, ठीक है। तो फाइनल आंसर विल बी आई इज इक्वल टू पाई/3। फिर से रिपीट कर देता हूँ। उसके बाद क्या किया हमने, cos x को t ले लिया, cos x को क्या ले लिया t, डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा dt, तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस dt, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस dt, राइट। साइन एक्स डी एक्स माइनस dt, तो आपने लिखा 2i इज इक्वल टू पाई, ठीक है। अब साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा माइनस dt, तो माइनस को तो बाहर कर दो, तो ये हो जाएगा, लिमिट अप्लाई किया तो 1 to -1, साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा dt, cos x की वैल्यू क्या थी t, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा dt, समझ में आ रहा है, बस यही पोर्शन था। साइन एक्स डी एक्स की जब वैल्यू पुट करोगे टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा, राइट। फिर हमने इसको क्या किया इंटीग्रेट कर, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। our given integration is 0 to 1/2 dx upon 1 plus x square 1 minus x। इसमें क्या करेंगे हम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, पुट x इक्वल टू साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। पुट x इक्वल टू साइन थीटा एंड dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है। अब लिमिट्स को भी सब्स्टिट्यूट करो, व्हेन x अप्रोचेस टू 0, तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू साइन थीटा, 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा, 0 साइन में किसकी वैल्यू होती है साइन 0 की, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो 0 के साथ तो आ जाएगा 0, राइट। एंड देन व्हेन x इक्वल टू 1/2, व्हेन x अप्रोचेस 1/2, तो 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा, 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है साइन पाई/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा, विच इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू पाई/6। तो 0 के साथ लिमिट क्या हो जाएगी 0, 1/2 के साथ क्या हो जाएगी पाई/6। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जो हमारा गिवन इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा 0 टू पाई/6, क्या हो जाएगा 0 टू पाई/6। न्यूमरेटर में dx की वैल्यू क्या हो जाएगी cos थीटा डी थीटा, तो न्यूमरेटर में dx की जगह क्या हो जाएगा cos थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या है साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड देन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ आई विल बी इक्वल टू 0 टू पाई/6
ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, रूट कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to π/6 डी थीटा बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे कैसे बढ़ा जाए, देखो डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और न्यूमरेटर में सिर्फ डी थीटा है। तो जब भी ऐसा केस होता है समहाउ हमें न्यूमरेटर में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेके आना होगा। समहाउ हमें न्यूमरेटर में भी क्या रखना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब इससे क्या होगा, आई इज इक्वल टू 0 to π/6। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर को भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी कॉस स्क्वायर थीटा से हमने डिवाइड कर दिया, और ये हो गया डी थीटा। ये समझ में आ रहा है। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, देखो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर को हम अगर आप यहाँ देखो तो ये क्या है आपका न्यूमरेटर और ये क्या डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा डी थीटा। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। देन आई विल बी इक्वल टू 0 to π/6। न्यूमरेटर में क्या है सेक स्क्वायर थीटा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा डी थीटा। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to π/6। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा डी थीटा। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो कैन आई से दैट आई विल बी इक्वल टू 0 to π/6 सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा डी थीटा। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ अगेन वी विल अप्लाई द सब्स्टिट्यूशन। लेकिन सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने से पहले आप ये देखो, चलो पहले अप्लाई कर लेते हैं। पुट पुट tan थीटा इज इक्वल टू टी। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी। ये क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, हम लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिमिट को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी। एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/6, when theta is equal to π/6 it implies tan π/6 की वैल्यू क्या होगी 1/√3। तो कह रहे से दैट जो आपकी जो लिमिट है वो अब क्या हो जाएगी 0 के साथ तो 0 और π/6 के साथ 1/√3, ठीक है। और न्यूमरेटर में क्या है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या डी टी। तो ये हो गया आपका डी टी अपॉन 1 + 2 टी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 1 + 2 टी स्क्वायर। अब जो आपकी आइडेंटिटी होती है लाइक डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो 1 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, हम 2 को कॉमन ले लेंगे। लिमिट होगी 0 to 1/√3 डी टी। डिनोमिनेटर से हमने 2 को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जितनी भी टर्म्स है सबसे 2 डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2t स्क्वायर को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, मैं लिख ही देता हूँ 2t²/2। नाउ व्हाट वी विल हैव, आई विल बी इक्वल टू 0 to 1/√3, 0 to 1/√3।
देखो ये जो 2 है ये तो हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा dt अपॉन 1/2। 2 से 2 ये भी कैंसिल और ये हो गया t²। ना समझ में आ रहा है? ठीक है। नाउ I इज इक्वल टू 1/2 0 to 1/√3 dt। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/√2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा t²। ना समझ में आ रहा है? ठीक है। देन यूजिंग dx अपॉन a² प्लस x² क्या हो जाएगा? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अब देखो जो यहाँ पर a है वो क्या है? जो a है वो क्या है? 1/√2। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। और x क्या है हमारा? वो है t। x क्या है हमारा? t। इसका मतलब क्या कि जो i है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2। 1/a, a की जगह क्या हो जाएगा? 1/1/√2। tan इनवर्स x, x की जगह क्या हो जाएगा? t। फिर a की जगह क्या हो जाएगा? 1/√। और लिमिट क्या है हमारी? 0 to 1/√3। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। फाइनली व्हाट वी विल हैव, I इज इक्वल टू 1/2। देखो इसको मैं रेसिप्रोकेट करूंगा, न्यूमरेटर में जाएगा तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √tan इनवर्स। ऐसे ये √2 रेसिप्रोकेट होके क्या हो जाएगा? √2t। और लिमिट क्या है? 0 to 1/√3। क्लियर है? देखो अब ये जो 2 है मैं इसको लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 और ये हो गया √2 tan इनवर्स √2t। और लिमिट क्या है? 0 to 1/√। अब √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो व्हाट वी विल हैव नाउ, I इज इक्वल टू 1/√t। tan इनवर्स अपर लिमिट अप्लाई करो तो √2 इंटू 1/√3 माइनस tan इनवर्स √2 लोअर लिमिट क्या है आपकी? 0। क्या है? 0। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/√2 tan इनवर्स √2/√3 और ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 0। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू 1/√2 tan इनवर्स √2/3। 0 तो 0 ही हो जाएगा। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 ऑनवर्ड्स हमारे लॉन्ग आंसर स्टार्ट होते हैं। अब टिल क्वेश्चन नंबर 34 हमारे शॉर्ट आंसर वाला जो पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन जो है इसमें कैसे आगे बढ़ेंगे? देखो गिवन इंटीग्रेशन क्या है आपका? x² अपॉन x⁻⁴ माइनस x² माइनस 12dx। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। वी विल फैक्टराइज द डिनोमिनेटर। सो व्हाट वी विल हैव, I इज इक्वल टू x² अपॉन x⁻⁴। 12 के ऐसे फैक्टर की -1 आ जाए। 4 3 जा 12, तो -4x² प्लस 3x² माइनस 12dx। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। सो I विल बी इक्वल टू x²। फ्रॉम दीज टू टर्म्स वी कैन टेक x² कॉमन। हम x² कॉमन ले सकते हैं। विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? x² -4 प्लस हम 3 कॉमन ले सकते हैं। विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? x² -4 और ये हो गया आपका dx। कुछ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। नाउ I विल बी इक्वल टू व्हाट? I विल बी इक्वल टू x² अपॉन x² -4 वाला जो पार्ट है अगर मैं इसको कॉमन लेता हूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास? x² +3, x² +3 और ये क्या हो गया आपका? अब एक्सरसाइज 7.5
याद आया? एक्सरसाइज 7.5 क्या करते थे हम ऐसे क्वेश्चन में? लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, डेरिवेटिव नहीं करना है क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखो एक्स स्क्वायर है, ठीक है। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी एंड देन अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन भाई एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट करना है और पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है। तो व्हाट वी विल हैव, एक्स स्क्वायर की जगह टी, तो ये हो गया टी अपॉन टी माइनस 4 और टी प्लस 3, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन टी माइनस 4 प्लस बी अपॉन टी प्लस 3, दिस इज पार्शियल फ्रैक्शन एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। और इस इक्वेशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, आगे इसकी नीड होगी। चलो, नाउ इट इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी प्लस 3 प्लस बी टी माइनस 4। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 3। देन फर्स्ट ऑफ ऑल पुट t प्लस 3 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। इसको हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, -3। इसको तो आपने 0 ही ले लिया, तो ये तो सारे ही 0 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, b, t की जगह -3 रखोगे, -3 -4 क्या हो जाएगा, -7। कैन आई से दैट b विल बी इक्वल टू -3/-7, दैट इज 3/7। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। देन व्हाट वी विल डू, पुट t -4 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, जिसको हम थर्ड में पुट कर देंगे। तो t की जगह 4 पुट करो, 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 7 है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/7। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन, इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 2 क्या है हमारी, अवर इक्वेशन 2 इज, दिस इज इक्वेशन 2। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जो a है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/7। a की जगह हम पुट करेंगे 4/7, क्या हो जाएगा, t अपॉन टी माइनस 4 टी प्लस 3, a की जगह 4/7 अपॉन टी माइनस 4, और b की जगह क्या हो जाएगा, 3/7, 3/7 अपॉन टी प्लस। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ अगेन पुट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, टी की जगह हम क्या पुट करते हैं, मीन्स एक्स की फॉर्म में क्वेश्चन था, एक्स की फॉर्म में वापस लेके जा रहे हैं, तो t इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो, विच इम्प्लाई, डायरेक्टली आप t की जगह लिखो एक्स स्क्वायर, अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -4 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 4/7 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -4 प्लस 3/7 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब ऐसा क्यों किया, बिकॉज टी किसके इक्वल है आपका, एक्स स्क्वायर। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, व्हाट वी विल डू, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वी गेट, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर -4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx इक्वल टू 4/7 dx अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस 4, जिसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3/7, ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 को आप लिख सकते हो √3 का स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला ये जो पार्ट है आपका, ये बाई इक्वेशन 1 ये किसके इक्वल है? आई, तो ये तो हो गया आई इक्वल टू 4/7। यहाँ पर आप क्या करोगे? यूजिंग dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है? 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। समझ में आ रहा है? ठीक है। एंड एट द सेम टाइम ये तो हो गया आपका इस पार्ट के। व्हाट अबाउट दिस वन? यूजिंग dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 1/a tan इनवर्स एक्स बाय। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो फाइनली क्या होगा? इट इम्प्लाइज I इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 4/7, 1/2a, a की जगह क्या है? 2, तो हो जाएगा 1/2 इंटू log x, x की जगह तो x ही है और a की जगह क्या है? 2, तो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2। ये समझ में आ रहा है? प्लस 3/7, 1/a, a की जगह क्या है? √3। tan इनवर्स x, x की जगह तो x ही है और a की जगह क्या है? √3। प्लस में क्या हो जाएगा? c। ये समझ में आया? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो 2 2 जा 4, ये तो सारे कैंसिल हो गए, ये हो गया 1/7 log x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 प्लस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 और अपॉन में क्या हो जाएगा? 7√3 tan इनवर्स x बाय √3 प्लस c, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका? विच implies I is equal to 1/7 log x minus 2 by x plus 2 plus √3/7 tan inverse x by √3 plus c, and this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है। Now our next question is question number 36। देखो सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, गिवन इंटीग्रेशन को हम आई की फॉर्म में लिख सकते हैं। Here I is equal to x square upon x square plus a square, x square plus b square dx, and let it be question number 1। ठीक है। अब क्या करेंगे हम? लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर की जगह अगर आप टी रखोगे तो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी एंड देन अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? टी, तो क्या हो जाएगा? टी अपॉन टी प्लस ए स्क्वायर और टी प्लस बी स्क्वायर, एंड इट विल बी इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन टी प्लस बी स्क्वायर। इज इट क्लियर? एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इक्वेशन को। राइट, चलो जी अब आगे चलते हैं। नाउ कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज
t will be equal to what? A within bracket t plus b square plus b within bracket t plus a square. This is equation number 3. ठीक है. Now we need to find the value of a and b. क्या करेंगे हम? First of all, put t plus b square equal to 0. तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी स्क्वायर. इसको हम थर्ड में पुट कर देंगे. तो t की जगह तो क्या हो जाएगा? माइनस बी स्क्वायर. इसको तो आपने जीरो ही ले लिया, तो सारे ही जीरो हो गया. तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? b. t की जगह क्या हो जाएगा? माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये समझ में आ रहा है? ठीक है. विच इम्प्लाइज b इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी स्क्वायर. माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. b इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर. अगर मैं डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, बट वी विल हैव बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. माइनस एंड माइनस विल बी कैंसिल आउट. दैट मीन्स b will be equal to b square upon b square minus a square. ये क्लियर हो गया? ठीक है. Now put t plus a square equal to 0, which implies t is equal to minus a square in equation third. Right? तो t की जगह क्या हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए. फिर t की जगह क्या हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और ये सारा पार्ट आपका क्या हो जाएगा? 0. बिकॉज टी प्लस ए स्क्वायर को आपने क्या लिया है? 0. राइट. नाउ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो ए विल बी इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर. डिनोमिनेटर से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, बट वी विल हैव ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये कैंसिल हो जाएगा. तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब ए और बी की वैल्यू आ गई. राइट. पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी in equation 2. In equation 2, so what we will have? देखो ये इक्वेशन 2. राइट. दिस इज इक्वेशन 2. तो लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगा आपका t अपॉन टी प्लस ए स्क्वायर. टी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए. ए की वैल्यू क्या है हमारी? ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अपॉन में क्या हो जाएगा? टी प्लस ए प्लस बी. बी की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अपॉन क्या हो जाएगा? टी प्लस बी स्क्वायर. ये क्लियर हो गया? ठीक है. नाउ कैन आई राइट दिस इक्वेशन एज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू. देखो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ ना, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन टी की जगह क्या हो जाएगा? टी की जगह क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस अगेन आप क्या लिख सकते हो? बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन टी की जगह क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज टी किसके इक्वल है आपका? एक्स स्क्वायर के. ये क्लियर हो गया स्टेप? ठीक है. नाउ व्हाट वी विल डू? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. तो ये वाला जो पार्ट है ये आई के इक्वल है आपका. जब इंटीग्रेट विद इंटीग्रेशन साइन दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? आई. तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ? आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब वेरिएबल वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? डी एक्स अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस फिर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो व्हाट वी विल हैव नाउ, आई विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स एक्स बाय ए, प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा 1/a, ए की जगह क्या हो जाएगा बी tan इनवर्स एक्स बाय बी, और प्लस में क्या हो जाएगा सी। ये क्लियर हो गया? अब देखो ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाय ए, प्लस बी से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाय बी प्लस सी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, now our next question is question number 37. Given integration is 0 to pi x upon 1 plus sin x. अब देखो यहाँ पर जो ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है प्रॉपर्टी, 0 to a प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट? सो लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग 0 to a fx dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. ये क्लियर हो गया? ठीक है, देन व्हाट वी विल डू, i is equal to 0 to pi, तो x की जगह क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स, 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका dx। ये क्लियर हो गया? तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 टू पाई पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा, क्या होता है साइन थीटा। और ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर, राइट? अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, एडिंग 1 and 2, राइट? तो i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i 0 टू पाई, देखो एलसीएम तो दोनों का सेम ही आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। न्यूमरेटर में फर्स्ट इक्वेशन में क्या है x, तो हमने लिखा x, प्लस क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा dx। ये क्लियर हो गया? अब x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो i इज इक्वल टू, देखो ये पाई है तो ये हो जाएगा पाई, 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो अपॉन 2 हो जाएगा, 0 टू पाई हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब क्वेश्चन में आगे कैसे करें, सेम ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो। नाउ व्हाट वी विल डू, i इज इक्वल टू पाई बाय 2, 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, मैं इसको रेशनलाइज करता हूँ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा dx। नाउ व्हाट वी विल हैव, i इज इक्वल टू पाई बाय 2, 0 टू पाई, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फाइनली व्हाट वी विल हैव, i is equal to pi by 2, 0 to pi 1 माइनस साइन एक्स, भाई ए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। इज इट क्लियर? ठीक है, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 2, 0 टू पाई, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये हो गया आपका,
तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2, 0 टू पाई। 1/cos² क्या हो जाएगा, sec²। साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, 10x। या पहले आप 1/cos लिखो, 1/cos क्या हो जाएगा, sec x। और साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, 10x। इज क्लियर? ठीक है। अब देखो क्या होगा, आई इज इक्वल टू पाई बाय 2, sec² का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x। sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x। और आपकी लिमिट क्या है, 0 टू, और लिमिट क्या है, 0 टू। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। अपर लिमिट क्या हो जाएगा, 10 पाई माइनस sec पाई, माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 10 0 माइनस sec। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। 10 पाई, 10 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। sec पाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आप ये देखो कि sec 0 की वैल्यू क्या होती है। sec 0 का मतलब 1/cos 0। तो ये क्या होगा, 1, तो ये 1 है। जो sec 0 की वैल्यू होगी उसका अपोजिट वैल्यू विद अपोजिट साइड वही सेम वैल्यू sec पाई की होगी। बिकॉज पाई जो होता है वो अपोजिट साइड ऑफ 0, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर लाई करता है। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कह रहे हो आप वैल्यू 1 है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में यही सेम वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। क्या हो जाएगी, -1। तो आपने लिखा -1। tan 0 फिर क्या हो जाएगा, 0। sec 0 1/cos 0 क्या होता है, 1। तो ये हो गया। फाइनली व्हाट वी विल हैव, आई इज इक्वल टू पाई बाय 2 विद इन ब्रैकेट माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 और +1। फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, आई इज इक्वल टू पाई बाय 2, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। दैट इज फाइनल आंसर इज, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। अब इसमें क्या करोगे, देखो देखते समझ में आ रहा, पार्शियल फ्रैक्शन। तुम क्या लिखेंगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन लेट 2x - 1 अपॉन x - 1 x + 2 x - 3 it is equal to a by x - 1 plus b by x + 2 plus c by x-, a by x-1 b by x + 2 और c by x-3 से क्लियर? ठीक है। विच इम्प्लाइज, देखो जो गिवन इंटीग्रेशन है, जो गिवन इंटीग्रेशन है इसको तो हम ले लेते हैं इक्वेशन 1, और ये हो गया आपका इक्वेशन 2। और इक्वेशन 2 को मैं कॉपी भी कर देता हूँ। नाउ व्हाट वी विल हैव, इट इम्प्लाइज 2x - 1 इक्वल टू क्या होगा, a इंटू x + 2 x-3। a के साथ x + 2 और x-3 आ जाएगा, प्लस b, x + 2 को हटा दो तो क्या हो जाएगा, x-1 और x-3 प्लस c के साथ क्या हो जाएगा, x-3 को छोड़ के बाकी क्या रह गया, x-1 x + 2, राइट। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल put x + 2 equal to 0 which implies x equal to -2। अब देखो अगर x + 2 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, राइट। तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, -2 इन इक्वेशन 3। तो क्या हो जाएगा, 2 x की जगह हो जाएगा -2 -1। तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, तो यहाँ हम x की जगह -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -4
और -1, तो ये कितना हो जाएगा -5। ये समझ में आ रहा है? x की जगह -2 रखोगे तो -4 -1 -5। ठीक है, x+2 को आपने 0 लिया तो ये भी 0 हो जाएगा, x+2 को 0 लिया तो ये भी 0। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, जब x की जगह -2 रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस, जब x की जगह -2 रखोगे ये हो जाएगा -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया 15b। क्या हो गया 15b, 15b इक्वल टू क्या हो गया -5। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव -5 इक्वल टू 15b। समझ में आ गया? x की जगह -2 -4 -1 -5, -2 -1 क्या हो जाएगा -3, और -2 -3 -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 3 जा क्या हो जाएगा 15। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी -5/15 विच इज इक्वल टू -1/। ये समझ में आ गया? ठीक है, देन पुट x -3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इन इक्वेशन। तो x की जगह आप 3 पुट करो, देखो यहाँ 3 पुट करोगे, 3 2 6 -1, ये तो हो जाएगा 5, x -3 0, ये भी 0, ये भी 0, 3 -1 ये क्या हो जाएगा 2, और 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, 5 2 क्या हो जाएगा 10, तो 5 इक्वल टू 10, ये हो गया आपका 5 इक्वल टू 10c, c इक्वल टू क्या 5/10, दैट इज 1/, ये भी हो गया। राइट, नाउ पुट x -1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इन इक्वेशन। राइट, अब x की जगह क्या हो गया 1, तो 1 पुट करोगे तो 2 -1 क्या हो जाएगा 1, ये तो 1 हो जाएगा। x -1 को 0 लिया तो ये भी 0, ये भी 0। अब x की जगह 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 3, और 1 -3 क्या हो जाएगा -2, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू -6 से 1 इक्वल टू -6 से 1 इक्वल टू -6 से, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, a इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/6 से, क्लियर? ठीक है, अब क्या होगा, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन। इक्वेशन 2 क्या है आपका, देखो दिस इज इक्वेशन 2, राइट? So what we will have now, 2x -1 upon x -1 x plus 2 x -3 equal to value of a is -1/6। तो एक ही जगह आप रखोगे -1/6, अपॉन में क्या हो जाएगा x -1, वैल्यू ऑफ b इज -1/3 प्लस -1/3, अपॉन में क्या हो जाएगा x plus 2 प्लस वैल्यू ऑफ c इज 1/2, अपॉन में क्या हो जाएगा x -3। ना समझ में आ रहा है? ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो आप देखो, जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ये एग्जैक्टली आपका आई के, ये किसके इक्वल आई, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा आई बाई इक्वेशन 1, ये हो जाएगा -1/6 dx अपॉन x -1। अब ये लीनियर है इक्वेशन है, राइट? प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/3 dx अपॉन अगेन लीनियर इक्वेशन, प्लस 1/2 क्या हो जाएगा dx अपॉन x माइनस। समझ में आ रहा है? ठीक है, नाउ what will be the next step, I is equal to -1/6 log x -1 -1/3 log x plus 2 प्लस 1/2 log x माइनस। समझ में आ रहा है? ठीक है,
आप यहाँ आंसर छोड़ सकते हो, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। log x माइनस, ओके।